दोस्तों, जैसा कि हम सभी को विदित है कि 10 दिवसीय गणेश उत्सव प्रारंभ हो चुके हैं। आज गणेश चतुर्थी के दिन से, जो कि भगवान श्री गणेश का प्राकाट्य दिवस माना गया है, अनंत चतुर्दशी तक इन 10 दिनों की अवधि में ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं, ऐसा लोकाचार है कि भगवान श्री गणेश पृथ्वी पर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं और उनके जो भी भक्त, उनके जो भी श्रद्धालु भगवान श्री गणेश की पूजा, साधना, उपासना आदि में संलिप्त होते हैं, जाते जाते अनंत चतुर्दशी के दिन, जो कि गणेश विसर्जन का दिन माना गया है, भगवान श्री गणेश उन्हें आशीर्वाद देते हुए पृथ्वी लोक से विदा होते हैं। दोस्तों, भगवान श्री गणेश के अनेक स्वरूप हैं, अनेक प्रकार की मूर्तियां प्रचलन में हैं, जो कि विभिन्न कामनाओं को लेकर प्रयोग में लाई जाती है। तंत्र शास्त्र में भी गणपति की प्रतिमाओं का, गणपति की साधना उपासना का बेहद महत्व बताया गया है। सामान्य रूप से यदि हम देखें तो हमारे कर्मकांड में भी कोई भी पूजन अग्र पूज्य श्री गणेश जी की स्तुति के बिना, उनकी साधना के बिना, उनके मंत्रोच्चार के बिना प्रारंभ नहीं होता है। यहीं से गणपति की महत्ता प्रतिपादित होती है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक विषय कि हमें घर में अपनी राशि के अनुरूप किस तरह के गणपति की स्थापना करनी चाहिए, परमानेंट स्थापना करनी चाहिए। और ये जो गणपति उत्सव के 10 दिन हैं, इनमें हम भगवान श्री गणेश को अपनी राशि के अनुसार किस तरीके के भोग अर्पित करें, किस तरीके के प्रसाद अर्पित करें, जिससे श्री गणेश जी की प्रसन्नता हमें और हमारे परिवार को मिल सके। मेरा नाम है राजेश साहनी। मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। अपने सभी दर्शकों को मैं गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आता हूं अपने आज के सब्जेक्ट के ऊपर। राशि से गणपति की प्रतिमाओं का निर्धारण। हम लोग कुंडली देखते हैं, जन्म पत्रिका में हम लोग लगन के अनुसार अपने क्लाइंट्स को रत्न रिकमेंड करते हैं। लेकिन चूंकि लगन से हमारी क्या लगन है, अधिकांश लोग परिचित नहीं होते हैं। अधिकांश लोगों को अपनी लगन भी नहीं मालूम होती। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास बचता है हमारी राशि। आमतौर पे हर भारतीय को, या हम कहें कि लगभग आज किसी भी देश का निवासी हो, उसे अपनी राशि जरूर मालूम होती है। कई लोग मून साइन से देखते हैं तो कई लोग सन साइन से देखते हैं, ये एक अलग बात होती है। हर व्यक्ति अपना भविष्य जानने में इच्छुक होता है। हर व्यक्ति ये जानने के लिए इच्छुक होता है कि हमें किस रंग के वस्त्र सूट करेंगे, हमें किस रंग के परिधान तब सूट करेंगे जब हम साधना या उपासना कर रहे हो। किस देवी या देवता की साधना उपासना हमारे लिए उपयुक्त रहेगी, ताकि हम कम साधना करते हुए, कम पूजा पाठ इत्यादि करते हुए अधिक से अधिक लाभ उठा सके। यही टॉपिक आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। विषय रहेगा गणपति प्रतिमाएं। जिस तरीके से लगन को देखकर रत्नों का निर्धारण किया जाता है, लगन को देखकर शुभ या अशुभ रंगों का निर्धारण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम आपके लिए राशि के अनुरूप गणपति प्रतिमाएं, जो कि आप अपने घर पे परमानेंट स्थापित कर सकते हैं, सदैव उनकी पूजन आराधना कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हर घर में गणपति की प्रतिमाएं मौजूद होती हैं। घर में वास्तु दोष की शांति के लिए, धन आगमन के लिए, विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधाओं, क्लेशों के निवारण के लिए, धन संपदा के लिए गणपति पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इसलिए हर हिंदू परिवारों में गणपति की प्रतिमा लक्ष्मी के साथ या सिंगल आपको देखने के लिए उनके पूजा घरों में जरूर मिलेगी। तो आइए हम चर्चा करते हैं इस विषय के ऊपर। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनेक प्रयोग हैं गणपति प्रतिमाओं के। विभिन्न कामनाओं को लेकर विभिन्न पदार्थों से बने हुए गणपति प्रतिमाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण मैं दूंगा कि लाल चंदन से बनी हुई, यानी कि रक्त वर्णीय गणेश प्रतिमा का पूजन करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं।
श्वेतार्क गणपति आदि आपने नाम सुना होगा। सफेद आग से निर्मित गणपति, इनकी प्रतिमा का पूजन करने से जन्म पत्रिका के अनेक प्रकार के दोषों का निवारण होता है। भंग राजयोग को भी यह राजयोग में बदल देती है। इतनी प्रभावशाली साधना कही गई है श्वेतार्क गणपति की। इसके बाद कुम्हार की चाक की मिट्टी, आश्चर्य करेंगे आप कि कुम्हार के चाक की मिट्टी से बने हुए गणपति का पूजन करने से जिन लड़के और लड़कियों के जीवन में विवाह दोष हैं, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे दोष दूर होते हैं। सर्प की बांबी की मिट्टी, यह भी एक अद्भुत बात है कि सर्प की बांबी की मिट्टी से निर्मित गणपति का पूजन करने से त्वरित धन लाभ की प्राप्ति होती है। जिनका भी पैसा कहीं रुका हो, अपेक्षित पैसा ना मिल पा रहा हो, वो इस विधि से गणपति का पूजन करके शीघ्र ही लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार से गुड़ से बनी हुई गणपति पूजा प्रतिमा का पूजन करने से हमारे संबंधों में सुधार होता है। पति पत्नी हो या भाई बहन हो या भी हमारे पारिवारिक संबंध हो, उन सब संबंधों में मधुरता आती है, सरसता आती है। नमक से बने हुए गणपति की प्रतिमा का पूजन करने से शत्रुनाश होता है। और एक बहुत प्रचलित प्रयोग है, नीम की लकड़ी से बने हुए गणपति का पूजन करने से कोर्ट कचहरी मामलों में विजय प्राप्त होती है, मुकदमे इत्यादि में विजय प्राप्त होती है, आपके शत्रु परास्त होते हैं। बहुत सारे अनगिनत प्रयोग हैं। भगवान गणपति की अनगिनत प्रतिमाएं बनाई जाती हैं जो विभिन्न कामनाओं को लेकर प्रयोग में लाई जाती हैं। इसी प्रकार से उच्छिष्ट गणपति का प्रयोग भी तंत्र शास्त्र में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। एक पृथक से अगले वीडियो में हम उच्छिष्ट गणपति के ऊपर भी आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि राशि के अनुसार हम अपने घर में परमानेंट या इन 10 दिवसीय अवधि में किस तरीके के गणपति की स्थापना करें। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि को। तो मेष राशि वालों के लिए, जिनकी भी मेष राशि है, वो यदि गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं तो सिंदूरी रंग के गणपति अपने घर में परमानेंट स्थापित करें, या इन 10 दिवसीय अवधि में भी सिंदूरी रंग के गणपति का पूजन कर सकते हैं। घर में स्थायी रूप से आप मूंगे से बने हुए गणपति की स्थापना करेंगे तो यह आपकी राशि वालों के लिए बेहद शुभ होगा। इन 10 दिनों की अवधि में आप भगवान श्री गणेश को यदि अनार का भोग लगाते हैं तो आपकी बहुत सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसके बाद हम आते हैं वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वाले सिल्वर या किसी भी श्वेत वर्ण के गणपति की स्थापना करें, चाहे 10 दिनों के लिए करें, चाहे सदैव करें। घर में स्थायी रूप से यदि आप गणपति को रखना चाह रहे हैं तो चांदी से बनी हुई गणपति की प्रतिमा आप अपने घर में स्थापित करें। इन 10 दिनों की अवधि में आप दूध से बने हुए पदार्थों का श्री गणेश जी को भोग लगाएंगे तो आपकी कई मनोकामनाएं सिद्ध होंगी और आप जो भी साधना उपासना इत्यादि कर रहे हैं उसके यथेष्ट फल आपको मिलेंगे। फिर हम आते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि वालों के लिए हल्के हरे रंग के गणपति की स्थापना बेहद शुभ मानी गई है। तो यदि आप घर में स्थायी रूप से गणपति को अपना निवास देना चाह रहे हैं, गणपति की स्थापना करना चाह रहे हैं, तो श्वेतार्क गणपति की साधना उपासना और स्थापना आपके लिए बेहद शुभ साबित होगी। इन 10 दिनों की अवधि में प्रतिदिन गणपति को 21 दुर्वा अर्पित करें। कर्क राशि, जिसका स्वामी चंद्रमा माना गया है, इन राशि वालों के लिए किसी भी श्वेत वर्णीय गणपति की स्थापना या पूजा बेहद शुभ होगी आपके लिए। स्थायी रूप से यदि घर में आप रखना चाह रहे हैं तो मोती या चांदी इनसे बने हुए गणपति प्रतिमा की स्थापना आप अपने घर में सदा के लिए कर सकते हैं। इन 10 दिनों की अवधि में गणेश जी को यदि आप खीर का नैवेद्य लगाते हैं, खीर का भोग लगाते हैं, तो गणेश जी की प्रसन्नता बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आते हैं हम सिंह राशि पर। सिंह राशि वालों के लिए किसी भी प्रकार के रक्त वर्णीय यानी लाल रंग के गणपति की साधना उपासना शुभ रहेगी। यदि आप परमानेंट अपने घर में गणपति प्रतिमा स्थापित करना चाह रहे हैं या रखना चाह रहे हैं तो पीतल के गणपति की प्रतिमा आपके लिए शुभ साबित होगी। इन 10 दिनों की अवधि में
भगवान श्री गणेश को आप मोदक का भोग लगाएंगे तो आपके कार्य की सिद्धि होगी। कन्या राशि, कन्या राशि जिसका स्वामी बुध है, तो इन राशि वालों के लिए देखिए, मिथुन राशि का स्वामी भी बुध है और कन्या राशि का स्वामी भी बुध है। मिथुन राशि वालों के लिए हमने बताया हल्का हरा रंग, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए हम बोल रहे हैं गहरा हरा रंग, यानी कि नीम की पत्ती जैसा हरा रंग। इस तरीके की गणपति प्रतिमा की स्थापना और उनकी साधना, उपासना, पूजा आपके लिए बेहद शुभ होगी। मरगज के गणपति जो कि आसानी से मार्केट में उपलब्ध हैं, आप अपने घर में परमानेंट स्थापित कर सकते हैं और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उनकी साधना उपासना से आप लाभान्वित हो सकते हैं। 10 दिनों की अवधि में भगवान गणपति को, भगवान श्री गणेश को आप लगातार शमी पत्र 21 की संख्या में चढ़ाएं। जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया है कि श्री गणेश को 21 की संख्या बहुत प्रिय है। कुछ भी चढ़ाना है तो 21 की संख्या में चढ़ाएं। 21 दुर्वा, 21 मोदक, 21 लड्डू, 21 शमी पत्र इत्यादि। इसके बाद हम आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि वालों के लिए क्रीम कलर जिसे हम कहेंगे, हल्का पीला कलर या फिर सफेद रंग के गणपति की स्थापना शुभ मानी जा सकती है। घर में यदि आप स्थायी रूप से गणपति की प्रतिमा स्थापित करना चाह रहे हैं तो शुद्ध स्फटिक से बने हुए गणपति को अपने घर के पूजा गृह में स्थापित करें और इन 10 दिनों की अवधि में आप भगवान श्री गणेश को किसी भी सफेद रंग का नैवेद्य अर्पित करें। वृश्चिक राशि जिसका स्वामी है मंगल, तो इन राशि वालों के लिए गहरे लाल रंग के गणपति की साधना उपासना शुभ जाएगी। यदि घर में स्थायी रूप से आप गणपति की स्थापना करना चाह रहे हैं तो आप सिंदूरी गणपति की स्थापना करें, जिसे हम कहते हैं ऑरेंज कलर। यह आपको मूंगे में भी मिल जाएगा, अन्य रत्नों में भी मिल जाएगा। इन 10 दिनों की अवधि में भगवान श्री गणेश को केले का भोग लगाएं। केले का भोग लगाने से आपके समस्त मनोरथ श्री गणेश सिद्ध करेंगे। इसके बाद आते हैं हम धनु राशि जिसका स्वामी है बृहस्पति। इन राशि वालों के लिए पीले रंग के गणपति की साधना उपासना बेहद महत्वपूर्ण और सिद्धिदायक मानी जाएगी। घर में आप हरिद्रा गणपति की स्थापना करें। हल्दी से बने हुए गणपति आमतौर पे आजकल इनकी मूर्तियां मार्केट में मिलने लगी हैं, या आप चाहें तो बनवा भी सकते हैं। तो ये यदि आप हरिद्रा गणपति की स्थापना अपने घर में करते हैं, अपने पूजा स्थल में करते हैं, तो इससे गणेश जी की साधना उपासना में आपको लाभ मिलने की संभावना है। आपके घर के वास्तु दोष, भौतिक सुख समृद्धि के लिए भी बहुत शुभ मानी गई है। इन 10 दिनों की अवधि में भगवान श्री गणेश को 21 के संख्या में मगज के लड्डू का प्रसाद नित्य अर्पित करें। मकर राशि जिसका स्वामी है शनि, मकर राशि वालों के लिए गहरे रंग के, कोई भी हल्के रंग का यूज नहीं करना है। गहरे रंगों के नीलवर्णी हो गए या फिर कत्थई कलर के हो गए या फिर ब्राउन कलर के हो गए, इस तरीके की गणपति की उपासना आपके लिए शुभ रहेगी। परमानेंट घर में यदि आप गणपति प्रतिमा की स्थापना करना चाहते हैं तो शुद्ध पारे से निर्मित गणपति प्रतिमा आपके लिए सुख समृद्धि और वैभव की कारक बन सकती है। 10 दिन की अवधि में भगवान श्री गणेश को आप नित्य 21 की संख्या में बादाम का नैवेद्य अर्पित करें। कुंभ राशि इसका स्वामी भी शनि है। इनके लिए नीले रंग के गणपति की उपासना वैसे तो शुभ मानी गई है। आप चाहें तो नीले रंग की गणपति की साधना उपासना से पूरा लाभ उठा सकते हैं, लेकिन घर में यदि आप स्थायी रूप से गणपति की स्थापना करना चाहते हो तो आपके लिए भी पारे से निर्मित गणपति बेहद शुभ होंगे। इन 10 दिनों की अवधि में गुड़ से बने हुए नैवेद्य का भगवान श्री गणेश को प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद हम आते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि जिसका स्वामी बृहस्पति है। मीन राशि वालों के लिए भी पीले रंग की गणपति की साधना उपासना बेहद शुभ मानी गई है। अब देखिए, धनु राशि वालों का स्वामी भी बृहस्पति और मीन राशि वालों का स्वामी भी बृहस्पति, लेकिन धनु राशि वालों के लिए मैं हरिद्रा गणपति का प्रयोग बता रहा हूं और मीन राशि वालों के लिए घर में पीतल से निर्मित गणपति का पूजन बेहद शुभत्वकारी रहेगा। इन 10 दिनों की अवधि में आप भगवान श्री गणेश को 21 मोदक का प्रतिदिन भोग लगाएं।
तो ये भोग लगाने की विधि जो मैंने बताई है आपको 21 की संख्या वाली, तो जो भी इसमें खाद्य पदार्थ हैं तो उनमें से कुछ प्रसाद चढ़ाने के बाद नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात 5 मोदक या 5 लड्डू आप प्रतिमा के पास पड़े रहने दें और शेष बच्चों में, ब्राह्मणों में और भक्तों के बीच में वितरित कर दें। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्रो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए